वेलकम टू स्टडी बुलेटिन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रोम एक्सटेंशन देखने वाले हैं जिसका नाम है एसईओ क्विक। तो ये क्रोम एक्सटेंशन एक्चुअली बहुत ही हेल्पफुल है। सपोज़ करो आप कभी इमेजिन करो अगर आपको कभी आर्टिकल लिखना है तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है, आर्टिकल का टाइटल डिसाइड करना और उसका मेटा डिस्क्रिप्शन डिसाइड करना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो आर्टिकल्स होता है जो गूगल के वेब पेज पे आता है, यूज़र्स उस पर तभी क्लिक करते हैं जब उसका उस आर्टिकल का टाइटल बहुत ही ज़्यादा कैची हो और उसका मेटा डिस्क्रिप्शन रेलेवेंट हो। मतलब जो यूज़र सर्च कर रहा है जो रेलेवेंट टॉपिक, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में वो टॉपिक, वो कंटेंट, वो जो आप अपने आर्टिकल में लिख रहे हो वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो मेरे को क्या आर्टिकल दिखने वाला है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि आर्टिकल का, ठीक है, जो भी कंटेंट डाल रहे हैं उसका आर्टिकल का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रोम एक्सटेंशन एक्चुअली में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा डिसाइड करने के लिए कि एप्रोप्रिएट आर्टिकल का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक क्वेरी डाले, गूगल पे सर्च किए बॉलीवुड मूवीज़। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं, ये बॉलीवुड हंगामा। ये वेबसाइट ओपन हो गया। तो ये क्रोम एक्सटेंशन है एसईओ क्विक। एंड में हम लोग देखेंगे ये कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत इजी है। तो क्रोम एक्सटेंशन कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, तो आप देखो ये है, ठीक है, ये एसईओ क्विक का क्रोम एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा पेज इन्फो। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 अराउंड 6 टैब्स है। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके आर्टिकल को इम्प्रूव करने में। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये जो बॉलीवुड हंगामा .न्यूज़ है, आप इसका देखो पेज इन्फो। तो टाइटल क्या है, लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज़, हिंदी मूवी न्यूज़, ये इसका टाइटल है। और देख लो मेटा कीवर्ड क्या है, मेटा कीवर्ड है बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड गॉसिप, ये ऐसे ये सारे टर्म्स है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या है, गेट द लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज़ इन हिंदी, इंडियन मूवी न्यूज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप अपना सपोज करो आर्टिकल लिख रहे हो तो आप ये टाइटल, ये कीवर्ड्स और ये मेटा डिस्क्रिप्शन ये एज अ रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, सपोज करो आप आर्टिकल लिखते हो जिसका मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड होगा बॉलीवुड मूवीज़। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो विकिपीडिया हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और ये बॉलीवुड हंगामा, टाइम्स ऑफ इंडिया बॉलीवुड हंगामा 4th पेज पे आ रहा है। तो आप इसको ओपन करो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन में जाओ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो गेट द लेटेस्ट, तो ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा आप डिसाइड करने के लिए कि आपके आर्टिकल का करेक्ट एप्रोप्रिएट टाइटल, आर्टिकल टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, और आते हैं अब हम लोग सेकेंड टैब डायग्नोसिस। इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है ये पेज एसईओ ऑडिट। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा जो भी, सपोज करो एक बार आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया तब भी आप अपना एसईओ ऑडिट कर सकते हो आर्टिकल का, या फिर अगर आपको किसी आर्टिकल को या किसी वेबसाइट को आउट रैंक करना है, ठीक है, जैसे बॉलीवुड हंगामा हो गया, तो आप इसका भी पेज एसईओ ऑडिट देख सकते हो। तो आपको इसमें समझ में आएगा कि इसका एसईओ ऑडिट कैसा है, आप इसमें ये अपने एसईओ में क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है और आप इसको सरपास कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख लो URL 30 कैरेक्टर्स, ये ऑप्टिमल है। कैनोनिकल टैग इज सेट फॉर दिस पेज एंड द लिंक इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, तो बेसिकली आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि जो आपका कॉम्पिटिशन है, जो कॉम्पिटिटर है, उसका एसईओ लेवल कहाँ तक है। अगर उसका एसईओ वीक है तो आप उसको सरपास करके आप उसको क्रॉस कर सकते हो, या फिर आप उसको कॉम्पीट करके आप उससे आगे जा सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मेटा डिस्क्रिप्शन, बट यहाँ पे देखो टाइटल 104 कैरेक्टर्स, नॉट गुड, ट्राई टू शॉर्टन टाइटल टू 70 कैरेक्टर्स, मतलब ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक इशू हो गया। फिर आप देख लो माइक्रो फॉर्मेट्स। तो बेसिकली एसईओ ऑडिट ये होता है, अगर आपको आपका कॉम्पिटिटर्स को आगे जाना है आपके अपने कॉम्पिटिटर्स से, तो आप पहले उनका एसईओ ऑडिट करो, उनके पेज का देखो, उनके पेज में क्या क्या इश्यूज़ है एसईओ से रिलेटेड, फिर वो इश्यूज़ आप अपने पेज में रिजॉल्व करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके पेज का एसईओ बहुत ही अच्छा होगा और चांसेस ज़्यादा होगा कि आप उसको आउटरैंक कर पाओ। ठीक है, थर्ड टैब ये हो गया इंटरनल। तो ये दिखाएगा इंटरनल लिंक्स। जैसे आपको पता है कि कोई भी आर्टिकल में इंटरनल लिंक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपका एक आर्टिकल आपके अलग अलग वेबसाइट्स के आर्टिकल पे लिंक नहीं है, सपोज़ करो आप आज एक आर्टिकल लिखे, ठीक है, और ऑलरेडी आप 10 आर्टिकल लिख चुके हो, तो आपको क्या करना है, आपको इंटरनल लिंकिंग करना है। इंटरनल लिंकिंग से क्या होगा कि जो ट्रैफिक, सपोज करो एक मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक आपके एक पेज पे आ रहा है, वो धीरे धीरे आपके दूसरे पेजेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए इंटरनल लिंकिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग है। तो आपको क्या करना है कि बस आपको इससे ज़्यादा इंटरनल लिंक्स अपने आर्टिकल में डालना है। ठीक है, अब ये देख लो एक्सटर्नल लिंक्स।
ये भी सेम है, आपको देखना है कि भाई इस आर्टिकल को, जो ये वेबसाइट है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसको कहाँ कहाँ से एक्सटर्नल लिंक्स मिल रहा है, बैक लिंक्स मिल रहा है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब इस आर्टिकल पे, ठीक है, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल पे कीवर्ड डेंसिटी क्या है, ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड सबसे ज़्यादा हैं, कौन कौन से कीवर्ड कम है। तो देख लो आप, जैसे यहाँ पे अब जैसे आप देख सकते हो कि बॉलीवुड न्यूज़ मूवी हंगामा, ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट, उसके बाद हिंदी, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा टाइम रिपीट हुए। जैसे कि आप देख सकते हो बॉलीवुड, ये 54.96% टाइम अपेयर किया है, टोटल 2.80% डेंसिटी आउट ऑफ कंपेयर टू अलग डिफरेंट कीवर्ड्स, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक करना है, तो आप इस मेथड से आप देख सकते हो कि वो कौन कौन से कीवर्ड पे फोकस किया है, सेम कीवर्ड पे आपको फोकस करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बॉलीवुड हंगामा का ये जो आर्टिकल है, ये इन सारे कीवर्ड पे फोकस किया, तो दैट मीन्स जब आर्टिकल आप लिखो तो आपको भी इन सारे कीवर्ड्स पे ही फोकस करना है। आपको देखना है कि आपके आर्टिकल का जो कीवर्ड जो डेंसिटी है वो ऐसा इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बट ओवर ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ओवर ऑप्टिमाइज़ कर दोगे तो गूगल आपके आर्टिकल को इंडेक्स तो कर लेगा बट रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का, कीवर्ड डेंसिटी हो गया, ठीक है। अब ये एक और फीचर है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो दो डिफरेंट यूआरएल्स को, ठीक है। जैसे ये बॉलीवुड हंगामा .न्यूज़ हो गया, एक और हम यूआरएल यहाँ से चूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि होगा filmfare.com, ठीक है, फाइन। ये हम यहाँ से सेलेक्ट किए, कॉपी किए, वापस से कर दिए, तो प्रोसेस यूआरएल्स। तो अब ये दिखाएगा दो यूआरएल का कंपैरिजन दिखाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका, मतलब कितने ज़्यादा आर्टिकल्स गूगल पे इंडेक्स में, तो बॉलीवुड हंगामा। फिर उसके बाद बिंग में भी सेम ज़्यादा इसका है। अलेक्सा रैंक आप देख सकते हो, वेब आर्काइव, फिर हुइज इन्फॉर्मेशन, सेमरस रैंक। तो ये एक्चुअली ये आपका जो कंपेयर यूआरएल्स और डोमेन्स वाला जो ऑप्शन है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आपको अपना आर्टिकल कंपेयर करना है दूसरों के आर्टिकल से। सपोज़ करो आपको देखना है कि आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज पे 4th रैंक पे आ रहा है, ठीक है, और आपको कंपेयर करना है कि जो 3rd रैंक पे आ रहा है और आपके जो 4th रैंक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब आपके आर्टिकल में और जो आपके ऊपर आ रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप ये कंपेयर यूआरएल करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा आपको ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके आर्टिकल को डिसाइड करने में, ठीक। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली में क्रोम एक्सटेंशन है, ये एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आपको चाहिए कि आप एक एग्जिस्टिंग कीवर्ड पे आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे जो कीवर्ड है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक है प्लस हाई कंपटीशन भी है, तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो आप जिस भी वेबसाइट से कम्पीट कर रहे हो, आपको उसको आउट रैंक करना है। आउट रैंक करने के लिए ये जो प्लगइन है, जो क्रोम एक्सटेंशन है, बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और आप ये प्लगइन यूज़ करके, क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करके आप अपने आर्टिकल का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि हम सबको पता है कि एक बार अगर गूगल के सर्च पेज पे हमारा आर्टिकल आने लगा, तो उसके बाद फैक्टर्स ये मैटर करता है कि हमारे आर्टिकल का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा है, कैची है कि नहीं, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आप देख सकते हो कि अगर नेटफ्लिक्स का ये जो है 2nd रैंक पे आ रहा है, दैट मीन्स ये टाइटल और इसका मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा कैची है, ठीक है। तो हमको यही करना है कि जो भी जितना भी फर्स्ट पेज पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो वेबसाइट्स आ रहे हैं, उनका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छे से एनालाइज करना है, और वही टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन एनालाइज करके अपने आर्टिकल में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये क्रोम एक्सटेंशन है, आप जाके क्रोम के प्ले स्टोर में जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंस्टॉल कर लो, आपकी क्रोम बार पे आ जाएगा, और आप मेक श्योर करो कि आप जब भी अपना आर्टिकल लिख रहे हो तो ये क्रोम एक्सटेंशन ज़रूर यूज़ करो, ठीक है। अगर आपको और इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज़ बताना, हम लोग उसको कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड वॉच अगेन।